नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी में। बच्चों, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक तरह से कहें तो काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पूरा करेंगे। इससे पहले कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करें, आपको एक बात एकदम साफ साफ समझा दें कि हड़बड़ी में कोई काम मत करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप गड़बड़ कर दिए इस पोर्टल को तो फिर सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए और एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए, तभी अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। काउंसलिंग रिलेटेड किसी भी काम के लिए हम आपको लगातार गाइड करते रहेंगे, हर एक विश्वविद्यालय की जानकारी अपडेट करेंगे। आपके जो कमेंट आएंगे उस कमेंट के हिसाब से हम लोग जो है विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएंगे। इस बार हमने एक चीज और सोची है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग की प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं और इसके लिए जो हमने देखा पिछले बार होड़ मच गई एक पेड काउंसलिंग की और लंबी लंबी मोटी मोटी फी जो है वो वसूली गई काउंसलिंग के नाम पे। दो तरीके की चीजें थी, एक तो बच्चे जो है, मैं फिर बता रहा हूं, हम लोग कोई पेड काउंसलिंग नहीं लाएंगे, हम लोग बस उस प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं। जैसे दूसरा एक तो कारण ये हो गया कि पेड काउंसलिंग की चर्चा, दूसरा कारण ये है कि बच्चे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके पास जो है लैपटॉप कंप्यूटर इनका अभाव है, जिसकी वजह से वो साइबर कैफे तक जाते हैं और वहां भी वो गड़बड़ी झेलते हैं। तो इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए विश्वविद्यालय वाइज हम लोग एक नॉमिनल फी पे एक सर्विस लाने वाले हैं। उस सर्विस के माध्यम से हम आपकी इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को फ्री कर देंगे। एक तरह से ध्यान रखिएगा, पूरी वीडियो हमेशा फ्री जाएगी। हम जो सर्विस लाएंगे उसमें हम अपने हिसाब की काउंसलिंग करवाएंगे और ये अभी हमने कंप्लीट प्रोसेस तय नहीं किया है, 2-3 दिन में इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए हम आपको बता देते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह कैसे हम लोग पूरी करें। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले गूगल पे आइए, BHUonline.in सर्च करिए। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूं, आपको कहीं काउंसलिंग में प्रोसेस नहीं, दिक्कत नहीं आएगी और हर स्टेप को हम लोग YouTube पे से फ्री में बताने वाले हैं। तो BHUonline.in पे क्लिक कर दीजिए। जैसे BHUonline.in पे क्लिक करेंगे, ये है BHU का ऑफिशियल वेबसाइट। आज से इस वेबसाइट को रट्टा मार लीजिए, पूरी काउंसलिंग की हर डिटेल्स जो है वो यही अपडेट होने वाली है। अच्छा, नीचे की ओर जब स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पे तो हमको दिख रहा है BH क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UET का रजिस्ट्रेशन जो है 2023-24 के लिए शुरू हो गया है। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होके आ गए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है जैसे कैंडिडेट मस्ट सेफली गिव देयर NTA एप्लीकेशन नंबर। NTA एप्लीकेशन नंबर पे ही जो है आपके आगे का काम बढ़ेगा। कैंडिडेट मस्ट कीप ऑलरेडी स्कैन्ड कॉपी ऑफ, क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट। हालांकि बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है and other relevant documents such as caste if required। अगर आपने EWS से, OBC से, SC से भरा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इनकम TC और CC, TC नहीं भी है तो उसके लिए आगे अंडरटेकिंग का व्यवस्था बनाया गया है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर हम जो कास्ट सर्टिफिकेट अब मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें। कोई भी पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट होगी उसको आप अपलोड कर दीजिएगा, बाद में आप एप्लीकेशन के थ्रू उसको सही करा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन कहीं इन्होंने छोड़ा नहीं। मैंने एक बार फॉर्म को जो है वो भर के देख लिया है। तो आगे और जब कास्ट का चर्चा आएगा तो हम डिटेल से आपको इसको जो है वो बताएंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो लिख रहा है कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू पे रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी है 300 रुपया जो है नॉर्मल चार्ज है और एक पेड सीट होता है। पेड सीट वाला कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे एक सेकंड में कि पेड सीट क्या होती है। दो तरह की सीट है, एक नॉर्मल जिसकी फी जो है 1 साल की 3000 होती है किसी भी कोर्स में, 3000 से लेकर 5000 के बीच में, और एक होता है पेड सीट। पेड सीट में क्या होता है, कुछ कम मार्क्स भी आपके आ गए हैं। कुछ कम का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत कम पे हो जाएगा। जैसे 400 पे एडमिशन क्लोज हुआ तो 399, 398, 397, 96, 95 बस इतने रुक जाता है वो भी। तो इतने मार्क्स में आपको 20 से 25,000, 15,000, 10,000 अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से ईयरली चार्ज है। तो उस चार्ज को आपको पे करना होता है ईयरली BHU को, उससे वो पेड सीट में आपको एडमिशन दे देता है। उसका कोई नुकसान नहीं है, बस आपको थोड़ा चार्ज जो है वो ज्यादा लगता है। तो ये कह रहा है कि आपको फी जो है वो पे करनी होगी। तो नॉर्मल वाली की फी 300 और उसमें पेड भी इंक्लूड कर देंगे तो 700 के आसपास एक कोर्स की फी
फ़ी आपको जो वह लगने वाली है और उसके बाद 100 रुपीज़ पर कोर्स ये ऐड करते जाएंगे। फिर कह रहा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट सर्टिफिकेट, यूजी प्रोग्राम भी सेम एज ऑप्टेड इन एनटीए एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एनटीए एंट्रेंस एग्जाम में जो आपने ऑप्ट किया है। सपोज करिए आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दिया है और आपका इच्छा हो रहा है यहाँ पीसीएम एडमिशन का, तो आपकी इच्छा अनुरूप कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीसीएम एडमिशन के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का डोमेन देना होता और आपने एग्जाम दे दिया पीसीएम का और आपकी इच्छा हो रही है बीए करेंगे, तो यहाँ भी आपकी इच्छा से नहीं होगा। आपने एनटीए का जो एग्जाम है सीयूईटी, उसमें उस सब्जेक्ट को दिया या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके हिसाब से आप आगे की डिटेल इसमें भरने वाले हैं। कैंडिडेट मस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड फैमिलियराइज देमसेल्फ विद द बीएचयू इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मैंने बीएचयू बुलेटिन जो कह रहा है हमारे पास नंबर ऑफ सीट इतनी है, हमारी एज क्राइटेरिया ये है, उन सब को आपको समझ लेना है बिफोर प्रोसेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फी पे कर दी, वो नॉन रिफंडेबल है। काउंसलिंग की प्रोसेस जो है सीयूईटी में बहुत जटिल है, सीयूईटी में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर जगह मोटी फी आपको जो है वह इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए देनी होगी। हम लोग पिछले बार भी इस चीज को उठाए थे आवाज, और आज फिर आप देखिए कि अब हर विश्वविद्यालय के लिए 1500 पे करने के बावजूद जो है आप पैसा पे करते चलेंगे। फिर क्या है, द बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। और वही सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई कि यूजी प्रोग्राम में ये होना चाहिए। अब सब्जेक्ट स्टडीड एट 10+2 लेवल क्यों लिख दिया है? जैसे मान लो फिर मैंने आपको बताया आप जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, अब पीसीएम में यहाँ पे एग्जाम दे दिए हैं, तो उस एग्जाम दे देने मात्र से आपका नहीं हो जाएगा। 12th में आपका पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना भी चाहिए, क्योंकि एनटीए एग्जाम देने से रोक ही नहीं रहा था और कई बच्चे जो है उलूल जुलूल एग्जाम दे के बैठे हुए हैं। तो आपको इसलिए ये सारी चीजें भी चेक करेगा। परसेंटेज में लिख दिया है ताकि मार्क्स अगर एक साथ आपका मैच कर जाए तो उस स्थिति में ये परसेंटेज को जो है वह देखेंगे। खैर ये सब सारी प्रोसेस बाद की है। फिर कह रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो सेवरल स्टेप्स में है, 1 क्लिक वाला नहीं है, आपको हर डिटेल खुद से जो भरना है और सबसे इंपॉर्टेंट कि पैसा पे करना है। उसमें लिखा हुआ गैर वापसी योग्य, नॉन रिफंडेबल। अगर आप सब कुछ कर दें और फी पे ना करें और उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री बाद में खुलेगा, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पेमेंट करना और प्रेफरेंस एंट्री भरना, हालांकि ए टू जेड चीज इंपॉर्टेंट ही होता है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय एनटीए, और इस लिंक पे क्लिक करके आपको 100 पेज का 50 पेज का ढड्ढर खुलेगा, उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम आगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। और फिर कह रहा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 26/6, यानी कि 20 दिन जो है 26/6। आप लोग एकदम हड़बड़ी में मत भर लीजिएगा, बहुत दिन समय दिया है, हाँ, लेकिन अब आराम से भी 26 को मत भरिएगा, तो उसके पहले सारी प्रोसेस पूरी कर लीजिएगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वेट कर लीजिएगा आराम से भी, ये एनटीए का व्यवस्था है कि बिना एग्जाम के भी आपको काउंसलिंग वो करा सकता है। तो खैर हमने इस पे क्लिक कर दिया, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी मैं जो है बाध्य हूं इसको मानने के लिए। और जैसे इस पे क्लिक किए, अब हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए, हमसे पूछा एप्लीकेशन नंबर भैया क्या है आपका, एग्जाम दिए हैं? तो हम तो एग्जाम जो है वो दिए नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से कुछ बना दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जानबूझ के हम ऐसा बना रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको वही देना है जो आपका था। अब इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम किसका करा दें, मयूर कुमार करा देते हैं, मयूर इसका नाम हम बना देते हैं, लास्ट में रख देते हैं कुमार जो है, ठीक है। पिताजी का नाम नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ इसका 1 जनवरी को हम इसको जो है 1 जनवरी, और 1 जनवरी बाबू तुम कब जो है वो पैदा हो रहे हो, तुमको 2005 में हम जन्म दिलाते हैं। 1/6 हो गया, नहीं 1 जनवरी 2006 जो है करेंगे, 1 जनवरी 2005 में हमने इसको जन्म जो है वो दिलवाया है। उसके बाद जो है जेंडर तुमको मेल में हम रखते हैं पुरुषवादी समाज में। फादर्स नेम, पिता बच्चे का नाम मयूर है, फादर का नाम कपूर कर देते हैं, कपूर कुमार, कपूर, इसमें मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब मत लगाइएगा। मदर्स नेम जो हम कर देते हैं आरती कुमारी, आरती कुमारी, ठीक है। आप लोग एकदम सही भरिएगा जो है डिटेल्स। ईमेल आईडी जो है क्या है, ईमेल आईडी अभी डेमो ही आपको दे रहे हैं ना, bhu121@gmail.com। आप उसी मेल आईडी का प्रयोग करिएगा जो आपने सीयूईटी में रजिस्ट्रेशन के दौरान किया था, ठीक है। लिखा हुआ है कि इसी पे सारे कम्युनिकेशन जो किए जाएंगे। अभी एक लिंक भी जो वो भेजा जाएगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड हम आपसे छिपा क्रिएट करते नहीं, तो आप लोग इसमें भी छेड़छाड़ कर देंगे, खोल के कहीं गुरुजी वाला में ही छेड़छाड़ कर दो, इसीलिए हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, पासवर्ड क्रिएट हम जो अपनी इनसे कर दे रहे हैं। चलो खुल जाओ सिम।
पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जो क्रिएट करना है उसमें लिखा है पासवर्ड का लेंथ जो है वो 8 से 20 के बीच होना चाहिए, यानी मिनिमम 8 वर्ड्स का। उसमें भी एक जो है लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ हैशटैग $, ये सब चीजें होती हैं। तो हम एक जो है वर्ड इसमें रख देते हैं। पासवर्ड बना, तुम कहा ऐसा पासवर्ड बनाना है ना भाई, तो पासवर्ड उस पर हम बना दिए और अब हम कंफर्म कर दे रहे, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह डाल के इसको जैसे कंफर्म इस पर क्लिक करेंगे तो हम सेव इस अकाउंट को कर ले रहे हैं, आगे इसमें काम करना हमको। अब हमको एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन आया। अब एक्टिवेट करने के लिए हमारे जो ईमेल आईडी हमने डाली है उस पर ऑलरेडी जो वो लिंक चला गया होगा। हम यहाँ आते हैं और देखते हैं क्या कोई लिंक आया है। देखो रजिस्ट्रेशन लिंक हमको जो दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब पासवर्ड नहीं भी डालेंगे हमारा काम हो गया, ठीक है। अब ये हमारा अकाउंट जो है वो क्या हो चुका है बच्चा, ये हमारा अकाउंट जो है वह एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। बैक टू होम पेज पे जाएंगे और अब करेंगे लॉगिन की प्रक्रिया शुरू। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी वही यूज करेंगे। हमने BHU डेमो 121 पासवर्ड सेव इसलिए कर दिया था कि हमको बार बार जो है वह रिकॉल ना करना पड़े। अब इस पे सबमिट जैसे करेंगे हमारे स्टेप्स जो है वो खुल के सामने आ गए। पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में है अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने का मन हो, नहीं तो हम फिर से आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलते हैं और माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन हमको यहाँ देखने को कह रहा है। ये प्रोसीड कर लिए हमने, कह रहा है कि सब कुछ पढ़ लिया है, ऐड द फॉर्म, ऐड फॉर्म किए। अब हमको एप्लीकेशन डिटेल जो है ये भरने के लिए कह रहा है, तो एप्लीकेशन डिटेल हम चलिए भरना शुरू करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन डिटेल जो कैंडिडेट नेम सब कुछ हमको ऑलरेडी ये दे दिया। कैटेगरी जो है हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप OBC सेलेक्ट करेंगे तो आपको कह रहा है कि 1/7/2022 के बाद का सर्टिफिकेट आपको जो है वो देना है। अगर कह रहा है इफ नॉट देन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग करंट OBCL, यानी कि अगर अभी मान लीजिए पुराने वाली भी डाल रहे हैं तो वेरिफिकेशन के टाइम आपको करंट वाला लेके आना होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसे ही SC का भरेंगे तो SC में तो मान लीजिए डेट का कोई खेल है नहीं, आपको जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो 20 दिन अभी टाइम है, देखिए जाके किस स्टेप के थ्रू बनेगा और बनवाइए उसको, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट। जनरल कैटेगरी में नेशनलिटी जो हम अपना इंडियन डाल देते हैं। उसके बाद हम जो है फिजिकली चैलेंज में नो कर देते हैं। जिनको यस करना है आप वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके यस कर लेंगे। एम्प्लॉय वार्ड होता है BHU का, यानी आपके माता पिता BHU में काम करते हैं। अब उसका भी एक सर्टिफिकेट BHU देता है। ये नहीं कि सर हमारे पापा BHU जाते हैं वहाँ काम करते, उससे नहीं होता है। परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, यस है तो यस, नो है तो नो। जो लोग नहीं जानते सोच लो नो ही हो, बाकी जिनको एम्प्लॉय कार्ड है वो जानते हैं यस। तो यहाँ पे हैव यू एवर अरेस्टेड बाय पुलिस, ये सब फर्जी का क्वेश्चन, नो। हैव यू क्रिमिनल केस पेंडिंग, नो। क्या आपको जो है पनिश किया गया इंस्टीट्यूशन, मैंने ये नहीं कि सर हाँ उठा बैठी दिया हमको पनिशमेंट के तौर पे। एक बार मैम थप्पड़ मार दी थी, मैंने पनिशमेंट मतलब डिबार कर दिया गया है, आपको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया है, ये सारे। स्पोर्ट्स कोटा है, नो। अगर होगा तो लगा दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, अब इसमें राशन कार्ड फलाना चिलाना जो है बैंक पासबुक वो लगा सकते हैं। हमको आधार लगाना है तो आधार का ऑप्शन दे नहीं रहा है, तो इस पर क्लिक कर दिए और आइडेंटिटी नंबर में हम जो है वो आधार का नंबर डाल देते हैं 6731, एक और डाल देते हैं 5412, इतना डाल दे रहे हैं। हॉस्टल हमको चाहिए, यस। ध्यान करिएगा, नो कर दिए एक बार तो गया खेल, पूरा गई भैंस पानी में। तो यस एकदम ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। मिलना ना मिलना बाद का प्रोसेस है, आपको यस करना ही करना है उसको। उसके बाद क्या है 10+2 लेवल पे आपको जो है हैव यू स्टडीड मैथमेटिक्स। अब CUET में एग्जाम दिए नहीं दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर 10+2 में मैथ्स पढ़ा है तो यस करिएगा, नहीं पढ़ा है तो नो करिएगा। तो हम यस को जो है कर दे रहे हैं, इस बालक को कर देना है नो। ये आर्ट्स का बैकग्राउंड का बच्चा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है क्या इसके पास है, तो अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो अभी हम कर देते हैं यस, क्योंकि आगे अपलोड करना है। फिर कह रहा डू यू हैव कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके लिए 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दे रहा है, बहुत घबराना उसके लिए आपको नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देना यस, हमारे पास है ही। अब एड्रेस भरने के लिए कह रहा है, तो जो आपका एड्रेस है वो इसमें आप जो है वह भर लीजिएगा। जैसे हमने भर दिया है, इस पे कोई भी एड्रेस हम डाल दे रहे हैं। पोस्ट ऑफिस हम डाल दे रहे हैं वाराणसी, आप अपना ही डालिएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर परमानेंट कौन डाले, तो जो परमानेंट है आधार कार्ड वाला डालिएगा, एज पर आधार कार्ड। और बाकी कहीं और आप रहते हैं वो एड्रेस डालना चाहे दोनों भर दीजिएगा। हालांकि कोई बहुत मतलब है नहीं इन सब चीजों का। हम स्टेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हम जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं वाराणसी, आ जाओ वाराणसी सेलेक्ट कर लिए। हम पिन कोड जो है वो BHU वाला ही डाल दे रहे हैं, आओ भैया पिन कोड BHU आ गया, BHU वाला पिन कोड जो है, हाँ इंडिया आ गया।
उसके बाद जो हम सेव कर दिए हैं, ठीक ना, बिना कुछ कहे सुने, इतना भरेंगे हम नहीं जाके, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किए, एप्लीकेशन डिटेल वाला अपना कॉलम पूरा हो गया। अब अपने सामने आ रहा है एजुकेशनल डिटेल वाला कॉलम। एजुकेशनल डिटेल में कह रहा है 10th का मार्कशीट भैया बताओ, तो आप सेलेक्ट करेंगे और कहां से किए हैं, जैसे मान लो बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन से। ईयर ऑफ पासिंग अपना क्या है, ईयर ऑफ पासिंग अपना है 2005 डेट ऑफ बर्थ कराया था इसका ना, इसको हमको पास कराना होगा जाके 2018 के आसपास, तो 2018 इसको हम पास करा दे रहे हैं। 15/3/18, जाओ 2018 में पास कर जाओ तुम। स्कूल जो है कह रहा है कौन है, स्कूल का नाम वगैरह आपको स्कूल या कॉलेज नेम लिखना है, तो हम स्कूल का नेम भी डाल देते हैं XYZ। अब ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट कर रहा है परसेंटेज, कितना परसेंट आया है, परसेंट सेलेक्ट करिए। मार्क्स जो है, अब इसमें यह भी कहा जाएगा CGPM आपका है तो किस बेसिस पे उसका कैलकुलेशन होता है, लिखा हुआ है आज पे कि अगर CGPM आपका मार्क्स है तो उसके पीछे जो है आपको करेक्शन का तरीका बोर्ड बताता है, ठीक है। वैसे आप कहेंगे तो अलग अलग बोर्ड के हिसाब से हम लोग बता देंगे, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे, जैसे CBSE वगैरह का कॉमन है तो उसके आधार पर उनका अलग से बता देंगे। तो अगर CGPA है तो कितना CGPA आपका है और ये कितना मार्क्स टोटल है, तो जैसे हम 499 मार्क्स लाए हैं, मार्क्स जो है वो पूछ रहा है ऑब्टेन मार्क्स में रहता 499 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो 500 था, ऑटोमेटिक मेरा परसेंटेज निकाल दिया कि 99% हम लेके आए हैं। वैसे 12th का मार्कशीट भरना है तो 12th का मार्कशीट भी इसको हम बिहारी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन कराते हैं। 2018 में किया, 2020 में इसको करा देते हैं। 2020 में करोगे जी तुम, नहीं भी करोगे तुम करा देंगे। 2020 आ जाओ खुल के, 20 में हम करा दिए। इसका जो है गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है, ये मत सोचना सर 3 साल पुराना करा दिए। सेलेक्ट जो है वो हम कर दे रहे हैं परसेंटेज, और मार्क्स इसको दे रहे हैं 599। इस बार तुम 599 लाए हो, मार्क्स 600 टोटल। फिर जो है 99.83% इसको जो हम ले आए जो है भाई साहब को, और इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। आप सही भरिएगा, ठीक है, पर कंफर्म कर लीजिए सब कुछ सही है, क्योंकि बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। तो हम कंफर्म कर दिए हाँ हमारा सही है, हमको बिल्कुल भी अपने ऊपर जो है अविश्वास नहीं है। फिर कह रहा है प्रोग्राम सेलेक्ट करिए। अब आप वही प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा इसमें जिसका एग्जाम आपने दिया। जैसे जनरल टेस्ट लैंग्वेज दिया है तो उसके आधार पर जितने कोर्सेज मिल सकते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वोकेशनल प्रोग्राम हो, ये हो। इसके लिए वेट करिएगा, तुरंत हड़बड़ा मत भर दीजिएगा। हम लोग हर वीडियो को बाद में आपको बना के देंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस को अपनी इनसे भी इस बार करवा रहे हैं कि बच्चे को जो है एडमिशन कहीं ना कहीं मिले, ठीक ना। तो अब यहाँ करना क्या है, हमको BA ऑनर्स आर्ट्स और सोशल हम इसको कर देते हैं यस, और यहाँ पे पूछ रहा है पेड सीट यस कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको भी कह रहा है हम इसको भी यस कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको कह रहा है इसको भी जो है हम यस कर दे रहे हैं। BSc भी, BLLB को भी जो है हम यस कर दे रहे हैं। पेड सीट होता ही नहीं है, फी ऑलरेडी इसकी हाई है जो है। फिर यहाँ पे क्या है, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, पैसा बढ़ते चला जाएगा, क्यों यस करें हम। BCom वाला खोज के कर दे रहे हैं, BCom वाला हो गया, BA वाला हो गया, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वाला हो गया। उसके बाद कौन सा है, BSc मैथ्स वाला हम ढूंढ के कर दे रहे हैं। BSc मैथ्स वाला कर दे रहे हैं। पूछ रहा है फिजिक्स में कितना मार्क्स आया है, एलिजिबिलिटी वगैरह पूछ रहा है। अरे फिजिक्स में हमको 99 आया है, मैक्सिमम मार्क्स जो था 100 था, 199 हमको हल्के में लिए हो। इधर भी 99, इधर मैक्सिमम मार्क्स 100, इधर कितना आया है, केमिस्ट्री स्टैटिक्स इस सब में जो है यहाँ पे हमको 99 आया है। कितना था, 100 मार्क्स, 99% लाते हैं ओवरऑल, 99%। चेक एलिजिबिलिटी, हाँ ठीक है, यू आर एलिजिबल बता दिया, वही चेक करके आपको बता दिया जो है, झूठे चूरन मत दो। चलो हो गया, हमको चेक एलिजिबिलिटी हो गया। अरे फिर भरवाएगा ये, कितना आया, 100 नंबर आया। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 100 मार्क्स था। ये ज़बरदस्ती भरवाएगा आपसे, 100 मार्क्स था, ये 100 मार्क्स था। इधर 100 मार्क्स, इधर कितना, 100 में 100% लाए। ये आज यू एलिजिबल, थैंक यू, आई एम एलिजिबल। BSc वाला भी अपना हो गया। अब ये देखो हम एलिजिबल हैं। अब और कोई कोर्स है क्या, बाकी कोर्स का हम जो है नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पैसा भी तो पे करना है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाए, क्या कैलकुलेट कर लें क्या पैसा कितना मांगेगा ये, नहीं तो पता चला उसमें दे दिया हमको बढ़ा चढ़ा के। तो ये हमको कितना कैलकुलेट करके फी दिया है, कैलकुलेट फीस दो भाई। 1500 रुपये हमसे पेमेंट टोटल करवाएगा बाबू, ये सोच लीजिए। 1500 पे करेंगे तब आप लोग काउंसलिंग प्रोसेस कराएंगे। फोटो का हम एक फोटो रखे हैं रामबान, वही फोटो हर जगह डालेंगे। ये थंबनेल वाला जो है इसको अपलोड कर दिए, यहाँ फिर इसको चूज करेंगे, अपलोड कर दिए। आप लोग सही वाला डालिए नहीं, आप भी यही डाल दीजिएगा, एक ही रामबान फोटो जो है, ये सिग्नेचर हमारा अपलोड हो जाओ, तुम भी जाओ अपलोड होने के लिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पढ़ लीजिएगा, देखिए कुछ डिटेल लिखा हुआ है। कह रहा है पासपोर्ट
पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का हो और इमेज शुड बी लेस देन 100 KB, 100 KB से कम में होनी चाहिए, जेपीजी मोड में होना चाहिए। नोट प्लीज अपलोड क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। कहेंगे क्या वही फोटो देना है? अगर वही है क्लियर तो वही डाल दीजिए, नया भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए अगर वो अवेलेबल है तो वो डाल दीजिए। यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर फोटो एंड सिग्नेचर। और कह रहा सिग्नेचर मस्ट बी व्हाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन। व्हाइट बैकग्राउंड में जो पन्ना जो रहता है ना लाइनिंग वाला, उसमें मत कर देना। ये 4 डिजिट वाला जो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने में बच्चा आता था उसी में सिग्नेचर उनेचर करके मत डाल देना, ठीक। तो व्हाइट सीट पे ही जो है आपका सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। सेव एंड प्रोसेस, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है डॉक्यूमेंट हमारा रामबान फोटो सब जगह अपलोड होगा, कोई केबी उबी का लोड नहीं उसमें, यही हमारा डॉक्यूमेंट है। तो 10th वाला डाल दीजिएगा, वही एज ए बर्थ काम करेगा। उसके बाद 12th वाली मार्कशीट जो है वो आप डाल दीजिए, वही आपका यहाँ भी काम करेगा। ट्रांसफर चूंकि हम जनरल से भरे नहीं तो हो सकता है ओबीसी भरते तो और कॉलम बढ़ जाता, एससी से भरते या ईडब्ल्यूएस से भरते तो कॉलम बढ़ता। सबको यही क्लिक करेंगे और सब पे अपलोड जैसे करते जाएंगे। अपलोड जैसे करेंगे यहाँ दिखने लग जाएगा। अच्छा एक बार में हमको एक ही करना है, चलो वही फोटो ही लेना है, इसको भी हम फिर से करते हैं और फिर से अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड क्लिक करने के बाद फिर चूज फोटो, फिर उसी पे जाएंगे, फिर से इसको ओपन करेंगे, खुल जाओ बाबू, और यहाँ फिर अपलोड कर देंगे। 5 बार अपलोड करवाएगा ये हमसे बिना कुछ कहे सुने। फिर अपलोड जो है जाओ, फिर कहाँ इसमें करना है, अपलोड जो है इस पर कर देना है। और अब जो है अंतिम वाला चूज करना है और इस पे अपलोड कर देना है। जाओ अपलोड हो जाओ। तो ये हो गया बच्चा अपना। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब बैंक का नाम पूछ रहा है, यानी कह रहा रिफंड उफंड, ये वाला पैसा रिफंड नहीं। एडमिशन लेके कैंसिल उंसिल कराओगे या कोई रिफंड की नीड होगी तो रिफंड के लिए आपको जो वह कह रहा है। तो हमको तो पैसा लेना ही नहीं है, तो इससे कहा हम ओरिजिनल से पूछ दें। हम बैंक का नाम लिखेंगे SBI, देश की आन बान शान, और जहाँ हमेशा काम के लिए जाएंगे सर्वर फेल होगा। ब्रांच नेम जो है BHU वही दे रहे हैं। अकाउंट नंबर हमारा क्या है 96321447। फिर कहाँ तुम भाग गए, 96321447। हाँ, अकाउंट होल्डर नेम है मयूर कुमार। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पिताजी के भी ईमेल आईडी अकाउंट डाल सकते हैं। अकाउंट का आपका होना कोई इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। कह रहा कि डिटेल इसलिए चाहिए ताकि आपको अगर रिफंड वगैरह हो तो आपको इसमें जो है वो कैंसिलेशन के अगेंस्ट जो है वो भी कैंसिल, जब एडमिशन कैंसिल होगा तब वो इसमें आपका चला जाएगा। सेव एंड प्रोसीड कर दे रहे हैं। अब आपके सामने फॉर्म खुल गया, कोई गड़बड़ है तो अभी ही चेंज कर सकते हैं, इसके बाद चेंज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार गड़बड़ी झेल जाएंगे फिर कोई ऑप्शन है नहीं, दौड़ जाएंगे BHU इधर, चाहे आप 2000 किलोमीटर से क्यों ना हो, क्योंकि चेंज का ऑप्शन ये दे नहीं रहा है। अब हमको जो है हम तो अपने पे आश्वस्त हैं, लेकिन आपको आश्वस्त नहीं होना, पढ़ना है और पढ़ के कंफर्म करेंगे। कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने जो है वह खुल के प्रोसेस आ गया और अब हम इसको क्या कर देंगे, प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट जैसे करेंगे, हमारा मोड कह रहा है क्या है, ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन क्लिक करेंगे, इस पे UPI मोड हम चूज कर ले रहे हैं। UPI चूज कर रहे हैं। 1500 का पेमेंट करने के लिए कह रहा है, भगवान तेरी भी क्या माया, 1500 जो करवा दोगे पेमेंट पे नाउ सबमिट। देखो क्या करे बाबू, आपको हमको काउंसलिंग फॉर्म भराने के लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट करें, व्हाट्सएप भी दे दिया, अरे BHU एडवांस हो गया है, फोन पे। चलो देखो हम अपना UPI ID ढूंढ के ले आए हैं, हमारा ओके HDFC बैंक है, ठीक है, हम कर दिए। अब HDFC बैंक में खाता है भाई। अब यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करेगा, आपका स्टेट बैंक हुआ स्टेट बैंक में, या कोई और मोड से करना चाहते हो और मोड से कर लीजिएगा। हमको UPI आसान लगता है, कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर दिए। ऑथराइज कर रहा है, अब यहाँ से कह रहा है भैया पेमेंट कर दो। इधर हमने इधर पेमेंट पे ओके कर दिया। देखो BHU कलेक्टिंग 1500 रुपये लिखा गया हमारे अकाउंट में। 3 मिनट 35 सेकंड अभी बचा है और जैसे मेरा इधर क्लिक हुआ, क्या उधर कुछ हो गए, ऐसा तो कट गया हो जी। देख रहे कितना सेकंड ही लगाएगा। यस, ये हमारा जो है हो गया। अब हो गया पेमेंट अपना। फिर करा लॉगिन करने, पेमेंट के बाद फिर जाएंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिस ID से पेमेंट किए हैं डेमो इसी से को लॉगिन कर लेते हैं। हमने अपना ये पेमेंट वाला आप रख लीजिएगा, ठीक है। वो कहा है कि आपको पेमेंट वाली जो है वो ID रख लेनी है ताकि आगे यूज हो सके, तो हमारे में तो रहेगा ही, तो हम रख ले रहे हैं इसको। अब देखिए प्रेफरेंस ऐड करने के लिए दे दिया। आप इतना मत भर लीजिएगा, आप भी जो है हमने चूंकि सबको दिखाना है इसलिए प्रेफरेंस हम भर रहे हैं। अब जैसे BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का ये एक साथ प्रेफरेंस ऐड करने के लिए आज दे रहा है वह
अच्छा, यहाँ अंदर बी आर्ट्स एंड BCS सोशल साइंस का, अच्छा केवल ऑनर्स कोर्स चूज करने के लिए इस बार दे रहा है। इस बार प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है बच्चा। आपको कौन कौन सा चूज करना है ये प्रेफरेंस लीजिए, आपके सामने आ गया। पेड सीट है, जो नॉर्मल सीट है, BA सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, यानी 2 सब्जेक्ट वो आपको अब बाद में देगा। ठीक है, तो ये आपको अपना ऑनर्स चूज कर लेना है सीक्वेंस में, जो भी चूज करेंगे वो ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड करते जाएंगे, ऐड होते चला जाएगा प्रेफरेंस जो है। तो ये वाला प्रोसेस संभवतः हम लोग बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक बता दिए। इसके थ्रू आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ जाएंगे। अब हमको एक एक प्रोग्राम के बारे में पहले समझाना होगा। आपको समझाना होगा FMC क्या है, MMB क्या है, RGSC क्या है, AMPG क्या है, तब हम इस स्टेप को बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर अभी इस स्टेप को बता देंगे तो आप गड़बड़ ही कर जाएंगे। तो ये था अपना वीडियो काउंसलिंग का, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें डिटेल में आपको प्रेफरेंस एंट्री भरना सिखाएंगे। और कोई गड़बड़ी मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार गड़बड़ी कर देंगे उसको फिर कोई सही नहीं कर पाएगा। आपको BHU दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ना इतना पड़ेगा कि चप्पल 5-6 किया जाएगा, फिर भी कोई जरूरी नहीं सही हो जाए। इसीलिए बिल्कुल शुरुआत से ही गड़बड़ी मत करिएगा। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।